हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीएम, ओटीएम और एटीएम के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का कंसेप्ट समझना जरूरी है। ये तीनों स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस के रिलेशन को दिखाते हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और आपकी जो गलतियां वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीएम के बारे में। आईटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ये काफ़ी सेफ और स्ट्रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, जब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के फेवर में होता है तो आईटीएम कहलाता है। और फ्रेंड्स, जो आईटीएम के लिए अगर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है आईटीएम का, तो स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस से नीचे होता है। और अगर आपको आईटीएम में पुट ऑप्शन बाय करना है तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो करंट प्राइस से ऊपर होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप एग्जांपल है, यहाँ पर ये आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं। अगर आपका जो है रिलायंस का स्टॉक है वो आपका 2500 पे चल रहा है और आपको कॉल बाय करनी है और आपने 2400 का कॉल बाय किया तो वो आपका इन द मनी का कॉल होगा। और सिमिलरली अगर आपका रिलायंस 2500 पे है और आपने 2600 का पुट बाय किया तो वो आपका इन द मनी का पुट होगा। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आईटीएम ऑप्शंस के फायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, आपके जो लॉस होने के चांसेस होते हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस में आपका थीटा डीके वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। तो इस वजह से तो और फ्रेंड्स, जो आईटीएम ऑप्शंस है वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये आपके कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इसमें आईटीएम ऑप्शंस में आपका क्या होता है, थीटा डीके थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ओटीएम एंड एटीएम। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड चीज के बारे में, जो कि आपकी ओटीएम। फ्रेंड्स, ओटीएम की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है ये थोड़ा सस्ता होता है, बट ये काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के फेवर में नहीं होता तो ओटीएम होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर आपको कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो ओटीएम में जो आपको कॉल ऑप्शन होता है वो स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस से ऊपर होता है। और अगर आप पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस से नीचे होता है ओटीएम में। इन द मनी में इसका ऑपोजिट होता है, जैसे कि आपने अभी ऊपर पढ़ा भी है। और ओटीएम में इसका ऑपोजिट होता है इन द मनी का। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब हम इसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पर हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी रिलायंस का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर रिलायंस का स्टॉक 2500 पे है और आपने 2600 का कॉल बाय किया, यानी कि करंट प्राइस से ऊपर का कॉल बाय किया, तो वो आपका जो है वो ओटीएम होगा। और सिमिलरली अगर रिलायंस का स्टॉक 2500 पे है और आपने 2400 का पुट बाय किया, मतलब करंट प्राइस से नीचे का पुट बाय किया, तो वो आपका जो है वो ओटीएम कहलाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और इस एग्जाम्पल को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं ओटीएम ऑप्शंस के कुछ रिस्क के बारे में। तो हम जो ओटीएम ऑप्शंस होते हैं ना वो आपके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो थोड़े सस्ते होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक्सपायरी तक जीरो भी हो सकते हैं। ये आपके जो आपके इन द मनी ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायरी तक जीरो नहीं होते, लेकिन जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं ना वो एक्सपायरी तक जीरो भी हो सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा प्रॉफिट जो है वो अदर ऑप्शन से कम मिलेगा। लाइक अगर आप एट द मनी या फिर इन द मनी लेंगे तो आपको उससे कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा ओटीएम ऑप्शंस में। तो हम बात करते हैं थर्ड चीज के बारे में, जो कि है फ्रेंड्स एटीएम, एट द मनी। तो फ्रेंड्स, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें, जब ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के बिल्कुल करीब होता है तो एटीएम होता है, एट द मनी होता है मतलब कि। तो हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं जिससे कि आपको एट द मनी ऑप्शंस के बारे में भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, रिलायंस का स्टॉक आपका 2500 पे मान लीजिए और आपने 2500 का ही कॉल या पुट बाय किया। अगर जो करंट प्राइस है आपने उसके आसपास का चाहे आप कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो, वो आपका कहलाएगा एटीएम, यानी कि एट द मनी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एटीएम ऑप्शंस के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, प्राइस मूव के साथ जो है आपको फास्ट प्रॉफिट होता है। और इसमें क्या होता है, आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो भी आपका बैलेंस रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर है तो बिगिनर के लिए एटीएम बेस्ट होता है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इन तीनों का ही ना, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम, इन तीनों का ही एक सिंपल कंपैरिजन दिखाता हूँ एक टेबल में। इससे क्या होगा, आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं फीचर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क की। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिस्क जो है आईटीएम ऑप्शंस में क्या होता है, थोड़ा लो होता है। और यहाँ पर जो है मीडियम रिस्क होता है आपका एटीएम ऑप्शंस में, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और जो आपके ओटीएम ऑप्शंस होते हैं उसमें आपका जो काफ़ी हाई रिस्क होता है। और जो कॉस्ट की बात करें अगर आपकी, तो आईटीएम ऑप्शन जो आपके एक्सपेंसिव होते हैं, ये मीडियम होते हैं आपके एट द मनी ऑप्शंस, और ओटीएम ऑप्शंस आपके चीप होते हैं। और अगर हम बात करें प्रॉफिट पोटेंशियल की, तो इसमें क्या होता है, इन द मनी में आपको एक स्टेबल होता है थोड़ा सा,
और एट द मनी में थोड़ा फास्ट मूव होता है। और ओटीएम ऑप्शंस में क्या होता है, अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा मूव करे तब आपको थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इन द मनी। और एट द मनी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओटीएम ऑप्शंस में आपको थोड़ा ज़्यादा मूव पकड़ना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। बट ये जो है आपके प्राइस में जो है वो चीप होते हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कौन से किसके लिए बेस्ट है, तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आपके लिए इन द मनी ऑप्शंस बेस्ट है। और अगर आप जो हैं, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा यहाँ पर ना फ्रेंड्स थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। और अगर आप फ्रेंड्स हैं एक सेफ ट्रेडर तो आपके लिए मैंने आपको बता दिया, या आपके लिए इन द मनी ऑप्शंस बेस्ट है। और अगर आप हैं मोमेंटम ट्रेडर तो फ्रेंड्स आपके लिए एट द मनी बेस्ट है। और अगर आप हैं हाई रिस्क प्लेयर तो फ्रेंड्स फिर आपके लिए है आउट ऑफ द मनी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आप पढ़ सकते हैं, बिगिनर्स के लिए एटीएम बेस्ट है, सेफ ट्रेडर्स के लिए आईटीएम बेस्ट है, और रिस्क टेकर्स के लिए ओटीएम बेस्ट है। पर एक्सपायरी तक होल्ड मत करना क्योंकि एक्सपायरी पे आपका जीरो हो सकता है ओटीएम ऑप्शंस। और फाइनल थॉट क्या है अब हमारा, तो फ्रेंड्स कौन सा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप सेफ खेलना चाहते हो आईटीएम ले लो, और अगर आपको क्विक मोमेंटम चाहिए तो आप एटीएम ले लो, और अगर आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए तो आप ओटीएम लो, पर आप एग्जिट उसको टाइम पे कर देना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ कि अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करोगे ओटीएम ऑप्शंस को तो वो जीरो हो सकते हैं क्योंकि उसमें जो थीटा डीके काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको थीटा डीके के बारे में नहीं पता और आपको थीटा डीके के बारे में डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, या फिर आपको और कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखना है या जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।